आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पत्रकारिता का असली चेहरा। इंसानियत के कातिल को कातिल कहना ही पत्रकारिता है। नमस्कार दोस्तों, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह आशिमा त्यागी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारी इंसानियत और पत्रकारिता की आत्मा से जुड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं उसूलों की, उन सच्चाइयों की जिन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। असली पत्रकारिता वो है जो बिना किसी डर, दबाव या लालच के इंसानियत के कातिलों को कातिल कहने की हिम्मत रखती है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अगर हम सच को सच नहीं कहेंगे, तो पत्रकारिता अपना वजूद कहीं ना कहीं खो देगी और सिर्फ सत्ता या किसी विशेष समूह की चाटुकारिता बनकर रह जाएगी। और आज की कमोबेश अगर स्थिति देखें तो यही है। आपने अक्सर सुना होगा कि मौका मिलने पर गधे को भी अपना बाप बना लेना। कुछ लोग इसे अपनी चतुराई मानते होंगे, लेकिन क्या यही पत्रकारिता है? नहीं। पत्रकारिता वो पवित्र पेशा है जहां सत्य की जीत सबसे ऊपर होती है, जहां कमजोर की आवाज उठाई जाती है, जहां जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होती है और जहां हर उस शख्स को बेनकाब किया जाता है जो मानवता के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन आज की स्थिति में आपको ये नजर आ रहा है? नहीं। इजराइल ईरान संघर्ष को ही ले लीजिए, इसमें दोहरा मापदंड और अंधभक्ति का खेल साफ उजागर हो रहा है, साफ दिख रहा है। पिछले 2 सालों से हमने एक भयानक मंजर को देखा है। इजरायली सरकार ने फलस्तीनी महिलाओं और मासूम बच्चों का निर्मम खून बहाया। उनके साथ क्या क्या किया हम वाकिफ हैं। हमने अस्पतालों को बम से तबाह होते हुए देखा है, स्कूल और रिहायशी इलाकों में मलबे के ढेर में बदलते देखे हैं, हजारों बेगुनाह जिंदगियों की पलक झपकते ही उनकी मौत के मुंह में समाते हुए ने देखा है। लेकिन तब मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले कहां थे? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खामोश क्यों थी? दुनिया के शक्तिशाली देश इस नरसंहार पर चुप्पी क्यों साधे हुए थे? किसी को गाजा में हो रहा अन्याय नहीं दिखाई दे रहा था। और अब जब ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया तो अचानक से दुनिया में भूचाल आ गया। वही लोग जो फलस्तीन के बच्चों के कत्ल पर खामोश थे, अब चिल्ला चिल्ला कर मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। तब कहां थे आप? इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन पर हजारों बच्चों के कत्ल का इल्जाम लगता रहा, अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। और तो और वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप की भी जान को खतरा है। ये कितना अजीब और पाखंड से भरा नहीं लगता आपको? जब इजराइल फलस्तीन पर हमले कर रहा था, तब किसी को मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ते नहीं दिखी, तब किसी को मानव अधिकारों की कोई दुहाई नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही ईरान ने खुद पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की, इजराइल में तबाही मचाई, तो अचानक से उन अंधभक्तों की आंखें खुलती है, मानव अधिकार याद आने लग जाता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक तरफा न्याय और अपनी पसंद के हिसाब से सच को गढ़ते हैं। क्या यही सच्चाई होती है? आत्मरक्षा का अधिकार, क्या ये सिर्फ एक पक्ष के लिए है? याद कीजिए, जब 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर भीषण हमले किए थे, तब कई लोगों ने चीख चीख कर कहा था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने इजराइल के हर विध्वंसक कदम को जायज ठहराया था, उसे एक जवाबी कार्रवाई का नाम दिया था। तो मेरा सीधा सवाल और स्पष्ट सवाल उन अंधभक्तों से ही है। अब जब पहला हमला ईरान पर इजराइल ने किया, जैसा कि कई रिपोर्ट कहीं ना कहीं बताती है, तस्वीरें बताती है, तो क्या अब ईरान की अपनी आत्मरक्षा में इजराइल पर पलटवार करने का अधिकार नहीं है? क्या आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ इजराइल के लिए है और दूसरों के लिए नहीं? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ कुछ देशों पर लागू होते हैं और कुछ पर नहीं? ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कैसी अन्यायपूर्ण सोच है जो कहीं ना स्थिति को गंभीर बनाती है, जो उन अंधभक्तों पर भी सवाल खड़ा करती है जो मानव अधिकारों की दुहाई अब दे रहे हैं। एक के लिए पक्षधर हो जाते हैं, एक के लिए मानव अधिकारों की दुहाई होती है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे पक्ष के लिए आप कहां चले जाते हैं? ये चुप्पी, ये खामोशी आखिर क्यों? तो क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ कुछ देशों पर लागू होते हैं? दोहरा मापदंड, ये कैसी अन्यायपूर्ण सोच कहीं ना कहीं मन को विचलित करती है। यहूदी धर्म ग्रंथ और लाल गाय एक गंभीर वैचारिक प्रश्न है। और अब एक और बात जिस पर शायद आपने गौर नहीं किया होगा, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाती हूँ, या जिस पर हम कहें कि कम ही चर्चा होती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यहूदी धर्म ग्रंथों में लाल गाय को कत्ल करने को शुभ बताया गया है ताकि उनके थर्ड टेंपल यानी तीसरे मंदिर का निर्माण किया जा सके।
ये एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसका गहरा संबंध उनके विश्वासों से है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है या कहें उन अंधभक्तों से है जो खुद को हिंदू कहते हैं और इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। क्या ये जानने के बावजूद, ये जानने के बाद भी यहूदी धर्म में लाल गाय के संबंध में ऐसे विश्वास है, आप इजराइल का साथ देंगे? क्या आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो आपकी गाय माता को कत्ल करने, यानी हमारी गाय माता को कत्ल करने को धार्मिक रूप से शुभ मानते हैं? कृपया इस पर गहराई से गौर कीजिए। अंधभक्तों, क्या आपकी आस्था और आपके समर्थन में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता है? आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो खुद को पहचानना होगा। और ये जो हम एक धड़े को भारी कर देते हैं और दूसरे धड़े पर गौर ही नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें उन अंधभक्तों की भीड़ में लाता है। इजराइल का आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ आप खुद को गोवंश की रिस्पेक्ट करना बताते हैं, उसकी इज्जत करना बताते हैं, वही इजराइल जो लाल गाय के हत्या करने को शुभ मानता है, साथ देंगे आप उसका? अगर आप साथ देंगे तो फिर कैसे आप हिंदू हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। तो इस पर कहीं ना कहीं गहराई से सोचने की जरूरत है। आस्था और आपके समर्थन में कोई विरोधाभास आपको नजर नहीं आता है और इस निष्कर्ष पर अगर पहुंचे तो सच को पहचानना और अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, पत्रकारिता का असली मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करना भी है, भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। हमें इंसानियत के कातिल को कातिल कहने की हिम्मत दिखानी होगी, आगे आना होगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आप आगे आइए। हम अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों से हटानी होगी, सच्चाई को उसकी पूरी नम्रता के साथ स्वीकारना होगा। सोचिए, समझिए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे, अगर हमने अन्याय के खिलाफ बोलना छोड़ दिया तो कल हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमारी चुप्पी कहीं ना कहीं उन लोगों को ताकत देगी जो इंसानियत के दुश्मन है। अब समय आ गया है कि हमें सच के साथ खड़ा होना होगा, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देना होगा। तो आप सोचिए, और अंधभक्ति की जो एक पट्टी हमने अपनी आंखों पे पहनी है उसको हटाना होगा। उसको हटाकर एक मैसेज दीजिए, एक अपनी जो भूमिका है, अपनी एक जगह है इस दुनिया में, उसमें आपका क्या योगदान है इंसानियत के खातिर, उसके लिए आपको आगे आना होगा। तो हर एक व्यक्ति से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी कि आप दोनों पक्षों को पहले समझिए, दोनों पक्षों को समझने के बाद ही फैसला लीजिए। अंत में मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और कोई बात आपको ऐसी लगी जिस पे आप राय देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप राय भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।